नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त दिल्ली का बाटला हाउस सुर्खियों में है क्योंकि लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। हालांकि मामला जब कोर्ट पहुंचा तो उसके बाद कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं मोदी सरकार पर और कहा है कि चुनाव के वक्त जो कुछ कह रहे थे अब उस पर कायम क्यों नहीं है और गरीबों को परेशान क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा और फिर उसके बाद पूरी खबर बताएंगे विस्तार से किस तरीके से बवाल मचा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, आखिर बीजेपी चाहती क्या है? क्या दिल्ली की सभी झुग्गियां तोड़ना चाहती है? तो फिर मोदी जी ने क्या चुनाव के वक्त झूठ बोला था, जहां झुग्गी वहां मकान? ये बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो अवैध बस्तियां हैं, झुग्गी हैं, घर हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, वो सब हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बाकी पक्के मकान भी दिए जा रहे हैं जो लीगल तौर पर हैं। इसके अलावा रोहिंग्याओं को भी दिल्ली से खदेड़ा जा रहा है। हालांकि इन्हीं सब चीजों पर बवाल मचा हुआ है। ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने फिर इस बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई। बाटला हाउस इलाके में जो ध्वस्तीकरण कार्रवाई हो रही थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक इस शर्त पर लगाई कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस लेने के शपथ पत्र दाखिल करेंगे। इन 11 याचिकाकर्ताओं में से 2 की संपत्ति खसरा नंबर 269 के भीतर आती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में इन याचिकाओं का विरोध किया और सवाल उठाया कि जिन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था वो अब हाईकोर्ट कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा भी बाटला हाउस में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसके बाद बवाल मचा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो ये फैसला दिया, लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा बाटला हाउस क्षेत्र में हो रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया अदालत के, जो अमानतुल्लाह ने दायर की थी। अदालत ने इस याचिका में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था, यानी अमानतुल्लाह खान को झटका लगा था। वहीं आपको बता दें कि बाटला में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है वहां पर बताया गया कि अवैध कब्जा किया गया है और अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है और लगातार यहां पर लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया। बाटला हाउस में तमाम तरीके की सरकारी जमीनों पर लोगों ने मकान बना लिए, दुकान बना ली। अब उन सब को हटाया जा रहा है और अवैध निर्माण को हटाया जब जा रहा है तो फिर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में लंबे वक्त तक सरकार में रही आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि पूरी तरीके से मोदी सरकार लोगों को परेशान कर रही है। बता दें कि बाटला हाउस में अवैध निर्माण को गिराने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले कहा था कि सूचित किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया, ऐसे में इस पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। ये पहले था, लगभग 8-9 दिन पहले ये खबर आई थी। अब ऐसे में एक संपत्ति के संबंध में 4 जून को इसी तरीके की राहत दी गई। ध्वस्तीकरण 11 जून के लिए निर्धारित रहा और निर्धारित ध्वस्तीकरण को लेकर भी फिर जब बुलडोजर 1-2 दिन तक चला तो फिर लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से उन्हें राहत फिलहाल मिली। लेकिन बाटला में बुलडोजर एक्शन अभी रुकने वाला, थमने वाला नहीं। आने वाले वक्त में फिर से एक बार बुलडोजर एक्शन होता हुआ आपको वहां पर नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है और मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा किया है सरकारी जमीनों पर, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकारी जमीन हो जो उत्तर प्रदेश सरकार की है, या फिर डीडीसीए की हो, या फिर दिल्ली सरकार की हो, या किसी भी तरीके की जो सरकारी भूमि है उस पर जिन्होंने कब्जा किया है उन्हें हटाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जब से नई सरकार दिल्ली में बनी है बीजेपी की, उसके बाद से लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान करके उन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है और यही वजह है कि अपना वोट बैंक खिसकता हुआ देख तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं नीयत पर सरकार के, केंद्र सरकार के, और कह रहे हैं कि ये कार्रवाई जो हो रही वो केवल मुस्लिमों को परेशान करने के लिए हो रही है। बहरहाल ये मामला बढ़ता जा रहा है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल तमाम बयान भी आ रहे हैं, लोग तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। कुछ बयान के साथ आपको छोड़ने जाते हैं, बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। एमन रिजवी नाम है मेरा। क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे डीडीए के द्वारा जो है बाकायदा नोटिस लगाया गया और बताया भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नोटिस लगाया गया। सर ये डीडीए का नोटिस नहीं लगा, आज जो नोटिस लगे हुए हैं, ये लगातार नोटिस लग रहे हैं, ये यूपी एरीगेशन वाले लगा रहे हैं, यूपी सिंचाई विभाग वाले। विभाग तो उस तरफ लगा रखा है, वो उस तरफ, इधर भी सब तरफ जो लग रहा है ज्यादा उधर ही लग रहा है। हम मौजूद है यहाँ पे सामने जो डीडीए लगा नहीं सर, एक बार 1 घंटे पहले लगा। चलिए मैं याली बात करी, मैंने मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं भी आई हूँ। डीडीए भी अगर लगा रहा है, डीडीए की स्थापना 60 साल पहले हुई,
यहाँ पर लोग 80 साल से 90 साल से रह रहे हैं, तो डीडीए की जमीन कैसे हो गई है? और डीडीए उस वक्त कहाँ था जब ये मार्केट बन रही थी, या ये घर बन रहे थे, या लोग रह रहे थे, या यहाँ पर वोटर आई कार्ड बन रहे थे, या मीटर बन रहे थे? कहाँ थे डीडीए वाले? मतलब एकदम से डीडीए को याद आया कि ये जमीन हमारी है। तो इस तरह नहीं होता। अगर आपको मतलब आप ये चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों को आप रोहिंग्या मुसलमान बनाना चाहते हैं, मतलब रोहिंग्या मुसलमानों को तो भारत ने पनाह दी थी, लेकिन हमें कौन पनाह देगा? हम तो जिस गुरु है ना। नहीं, भारत के मुसलमान को रोहिंग्या कैसे बता रहा है, ये समझ में नहीं आया। नहीं, अगर आप हमारे मकान तोड़ देंगे, आप हमें मतलब जहां मोदी जी ने कहा, कांग्रेस ने भी कहा, केजरीवाल ने भी कहा, जहां झुकी वहां मकान। अगर आप जहां झुकी वहां मकान कह रहे हैं, तो हमारे तो मकान है ना। तो क्या मकानों के बदले हमें कोठियां मिलेंगी? क्या मिलेगा? हमें बंगले मिलेंगे? क्या मिलेंगे? ये झुग्गियां तो नहीं है ना, ये तो डेवलप कॉलोनी है, एक एजुकेटेड कॉलोनी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, 105 साल उसको बने हुए हो गए, उसके एतराफ में ये सारी कॉलोनी है। अभी आपने बोला कि थोड़े टाइम 1 मिनट पहले आपने बोला कि ये जो रोहिंग्या मुसलमान बताया जा रहा है हिंदू भारत के मुसलमानों को, लेकिन मैंने कहा बनाना चाहते हैं। बनाना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों बनाना यूएन ने तो हमें रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पर जगह दी, लेकिन हम भारत के मुसलमानों को, हम तो डिजिटल भारत वाले हैं ना। किसने जगह दिया आपको? नहीं भाई, रोहिंग्या यूएन की परमिशन से कितने रिफ्यूजी रहते हैं रोहिंग्या के यहाँ पर हिंदुस्तान में? लीगल तरीके से दिल्ली में भरे पड़े हैं रोहिंग्या मुसलमान, भरे पड़े हैं, जो उनको आप सही साबित कर रहे हैं। नहीं, आपको मेरे ख्याल से जैसे आपको कुछ भी नहीं पता, उनके पास यूएन के सर्टिफिकेट हैं, यानी आपके पास है जो झुकी बस्ती रहते हैं। नहीं, सबके पास तो मुझे नहीं पता। आप बहस कर रहे हैं, आप बटला हाउस में आप रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करते हैं क्या? मैं रोहिंग्या मुसलमानों की समर्थन नहीं कर रही, मैं इंसानियत का समर्थन कर रही हूँ। इंसानियत की बात- आप मुसलमानों को देखे देखो, एक तो बात यहाँ पे आ गई, एक तो बात प्रवक्ता बनकर आए आप भी। मुझे बाइक ही नहीं देनी आपको, क्योंकि आप नहीं देखिए रोहिंग्या पे आप मेरी बाइक ले रहे हैं। नहीं, रोहिंग्या कर रहे हैं आप, रोहिंग्या कर रहे हैं आप। ये भारतीय जनता पार्टी, आप मेरे पास खुद आए, मैं तो आपके पास बाइक देने नहीं गई ना। आप भारतीय जनता पार्टी का है, आप रोहिंग्या कर रहे हैं। ये बोल रही हैं, अरे रिकॉर्डिंग ये बोल रही हैं, अरे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, ये बोल रही है कि यहाँ के मुसलमानों को रोहिंग्या का मतलब क्या होता है? ये बोल रही है रिकॉर्डिंग। मेरे भाई साहब अमन रिजवी नाम है मेरा। क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे डीडीए के द्वारा जो है बाकायदा नोटिस लगाया गया और बताया भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नोटिस लगाया गया। सर, ये डीडीए का नोटिस नहीं लगा। आज जो नोटिस लगे हुए हैं, ये लगातार नोटिस लग रहे हैं, ये यूपी एरीगेशन वाले लगा रहे हैं, यूपी सिंचाई विभाग वाले। विभाग तो उस तरफ लगा रखा है, वो उस तरफ इधर भी सब तरफ जो लग रहा है, ज्यादातर उधर ही लग रहा है। हम मौजूद है यहाँ पे सामने जो डीडीए लगा आज भी लगा। नहीं सर, एक बार एक घंटे पहले लगाया। नहीं, चलिए मैं ये वाली बात कही, मैंने मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं भी आई हूँ। डीडीए भी अगर लगा रहा है, डीडीए की स्थापना 60 साल पहले हुई, यहाँ पर लोग 80 साल से 90 साल से रह रहे हैं, तो डीडीए की जमीन कैसे हो गई है? और डीडीए उस वक्त कहाँ था जब ये मार्केट बन रही थी, या ये घर बन रहे थे, या लोग रह रहे थे, या यहाँ पर वोटर आई कार्ड बन रहे थे, या मीटर बन रहे थे? कहाँ थे डीडीए वाले? मतलब एकदम से डीडीए को याद आया कि ये जमीन हमारी है। तो इस तरह नहीं होता। अगर आपको मतलब आप ये चाहते हैं कि भारत के मुसलमानों को आप रोहिंग्या मुसलमान बनाना चाहते हैं, मतलब रोहिंग्या मुसलमानों को तो भारत ने पनाह दी थी, लेकिन हमें कौन पनाह देगा? हम तो जिस गुरु है ना। नहीं, भारत के मुसलमान को रोहिंग्या कैसे बता रहा है, ये समझ में नहीं आया। नहीं, अगर आप हमारे मकान तोड़ देंगे, आप हमें मतलब जहां मोदी जी ने कहा, कांग्रेस ने भी कहा, केजरीवाल ने भी कहा, जहां झुकी वहां मकान। अगर आप जहां झुकी वहां मकान कह रहे हैं, तो हमारे तो मकान है ना। तो क्या मकानों के बदले हमें कोठियां मिलेंगी? क्या मिलेगा? हमें बंगले मिलेंगे? क्या मिलेंगे? ये झुग्गियां तो नहीं है ना, ये तो डेवलप कॉलोनी है, एक एजुकेटेड कॉलोनी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, 105 साल उसको बने हुए हो गए, उसके एतराफ में ये सारी कॉलोनी है। अभी आपने बोला कि थोड़े टाइम 1 मिनट पहले आपने बोला कि ये जो रोहिंग्या मुसलमान बताया जा रहा है हिंदू भारत के मुसलमानों को, लेकिन मैंने कहा बनाना चाहते हैं।